नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे अष्टात्रिंशः अर्थात 38वां सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में है श्री राम का प्रमुख वानरों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर वहां रात में निवास करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। स तु कृत्वा सुवेलस्य मतिमारोहणं प्रति लक्ष्मणानुगतो रामः सुग्रीवमिदम् अब्रवीत् विभीषणं च धर्मज्ञम् अनुरक्तं निशाचरं मन्त्रज्ञं च विधिज्ञं च श्लक्षणया परया गिरा सुवेलं साधु शैलेन्द्रम् इमं धातु शतैश्चितम् अध्यारोहामहे सर्वे वत्स्यामो अत्र निशामिमाम् लङ्कां चालोकयिष्यामो निलयं तस्य रक्षसः येन मे मरणान्ताय हृता भार्या दुरात्मना येन धर्मो न विज्ञातो न वृत्तं न कुलं तथा राक्षस्यानि चया बुद्धया येन तद्गर्हितं कृतम्। तो श्री राम तत्पर हैं लंका पर आक्रमण के लिए। सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके वे सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता मंत्रवेत्ता विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले। मित्रों, यह पर्वतराज सुवेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़ें और आज की रात यहीं पर हम निवास करें। यहाँ से हम लोग उस राक्षस की निवास भूत लंकापुरी का भी अवलोकन कर सकेंगे, जिस दुरात्मा ने अपनी मृत्यु के लिए ही मेरी भार्या का अपहरण किया है, जिसने न तो धर्म को जाना है, न सदाचार को ही कुछ समझा है और न कुल का ही विचार किया है। केवल राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण ही वह निंदित कर्म किया है। उस राक्षस को अब उसके किए का फल देने का समय आ गया है। तस्मिन् मे वर्तते रोषः कीर्तिते राक्षसाधमे यस्यापराधान् नीचस्य वधं द्रक्ष्यामि रक्षसाम् एको हि कुरुते पापं कालपाशवशं गतः नीचेनात्मापचारेण कुलं तेन विनश्यति एवं सम्मन्त्रयन्नेव सक्रोधो रावणं प्रति रामः सुवेलं वासाय चित्रसानुमुपारुह पृष्ठतो लक्ष्मणश्चैनमन्वगच्छत् समाहितः सशरं चापमुद्यम्य सुमहद्विक्रमे रतः। आगे कहते हैं राम कि जब भी उस नीच राक्षस का नाम आता है उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। काल के पाश में बंधा हुआ एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीच के अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए ही श्री राम रावण के प्रति कुपित हो विचित्र शिखर वाले सुवेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी महान पराक्रम में तत्पर एवं एकाग्रचित्त हो धनुष बाण लिए हुए उस पर्वत पर आरूढ़ हो गए। तमन्वारोहत सुग्रीवः सामात्यः सविभीषणः हनुमानंगदो नीलो महेन्दो द्विविधैव च गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः पनसः कुमुदश्चैव हरो रम्भश्च यूथपः जाम्बवांश्च सुषेणश्च
ऋषभश्च महामतिः दुर्मुखश्च महातेजास्तथा शतबलिः कपिः एते चान्ये च बहवो वानराः शीघ्रगामिनः ते वायुवेगप्रवणास्तं गिरिं गिरिचारिणः अध्यारोहन्त शतशः सुवेलं यत्र राघवः ते त्वदीर्घेण कालेन गिरिमारुह्य सर्वतः। तो लक्ष्मण के बाद फिर सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नील, मैंद, द्विविध, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, पनस, कुमुद, हर, यूथपति, रंभ, जाम्बवान, सुषेण, महामति, ऋषभ, महातेजस्वी, दुर्मुख तथा कपिवर, शतवली, ये और दूसरे भी बहुत से शीघ्रगामी वानर आ गए जो वायु के समान वेग से चलने वाले थे तथा पर्वतों पर ही विचरने वाले थे। श्री राम के पीछे पीछे वे सब उस सुवेलगिरी पर्वत पर पहुंच गए। उस पर्वत पर जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, अब सैकड़ों वानर थोड़ी ही देर में चढ़ के चारों ओर विचरण करने लगे। लंकापुरी पर दृष्टि रखने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान था वो। ददृशुः शिखरे तस्य विशक्तामिव खेपुरीं तां शुभां प्रवरद्वारां प्राकारवरशोभितां लंकां राक्षससम्पूर्णां ददृशुर्हरियुथपाः प्राकारवरसंस्थैश्च तथा नीलैश्च राक्षसैः ददृशुस्ते हरिश्रेष्ठा प्राकारं परं कृतं ते दृष्ट्वा वानराः सर्वे राक्षसान् युद्धकाङ्क्षिणः मुमुचुर्विविधान् नादांस्तस्य रामस्य पश्यतः ततोऽस्तमगमत् सूर्यः सन्ध्यया प्रतिरञ्जितः पूर्वचन्द्रप्रदीप्ता च क्षपा समतिवर्तत ततः स रामो हरिवाहिनीपतिर्विभीषणेन प्रतिनन्द्य सत्कृतः स लक्ष्मणो यूथपयूथसंयुतः सुवेलपृष्ठे न्यवसत् यथा सुखम्। अब उन वानर यूथपतियों ने सुवेल पर्वत के शिखर पर खड़े हो उस सुंदर लंकापुरी का निरीक्षण किया जो आकाश में ही बनी हुई सी जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे, उत्तम परकोटे उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे तथा वह पुरी राक्षसों से भरी पूरी थी। उत्तम परकोटों पर खड़े हुए नील वर्ण के राक्षस ऐसे जान पड़ते थे मानो उन परकोटों पर दूसरा परकोटा बना दिया गया हो। उन श्रेष्ठ वानरों ने वह सब कुछ देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब वानर श्री राम के देखते देखते नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे। तदनंतर संध्या की लाली से रंगे हुए सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उजली रात वहां सब ओर छा गई। और उसके बाद विभीषण द्वारा सादर सम्मानित हो वानर सेना के स्वामी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और यूथपतियों के समुदाय के साथ वहीं सुवेल पर्वत के पृष्ठभाग पर सुखपूर्वक निवास किया। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 38वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 38 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।